हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं आज हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट निम्नलिखित में से सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया जब यूरिन में प्रेजेंट होता है तो उससे क्या होता है, उस डिजीज को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। ए यहाँ पर गिवन है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये यहाँ पर मैच होगा थर्ड वाले से, डायबिटीज इंसिपिडस। बी यहाँ पर है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है यह मैच होगी यहाँ से ग्रेवेस डिजीज, तो ये फर्स्ट से मैच होगी। सी यहाँ पर है एड्रेनल ग्लैंड, ये मैच होगी यहाँ से फोर्थ से एडिसन डिजीज। और पैनक्रियास जो ये मैच होगा यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? रॉन्ग गिवन है। यहाँ पर ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद, यहाँ पर होना चाहिए था हाइपरग्लाइसेमिया। क्या होना चाहिए था? हाइपरग्लाइसेमिया। और यहाँ पर देखिए इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया, यहाँ पर होना चाहिए था हाइपोग्लाइसेमिया। तो यहाँ पर दोनों क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद देयर रेस्पेक्टिव डिजीज। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन है और उसकी जो डिजीज है उसकी कमी से, तो कौन यहाँ से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आधार पर हमें यहाँ पर आंसर बताना है। तो इंसुलिन, यहाँ पर इंसुलिन गिवन है, तो इंसुलिन जो हार्मोन है इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। तो ये मैच होगा फिफ्थ वाले से। बी यहाँ पर है थायरोक्सिन, बी यहाँ पर क्या है? थायरोक्सिन। तो ये वाला मैच होगा यहाँ से फोर्थ वाले से, गोइटर से। सी यहाँ पर है कॉर्टिकॉइड्स, और कॉर्टिकॉइड्स मैच हो गया यहाँ से एडिसन डिजीज से, यानी कि ये फर्स्ट वाले से। डी यहाँ पर है ग्रोथ हार्मोन, और ये मैच होगा एक्रोमिगेली, किससे? थर्ड वाले से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। निम्नलिखित में से वो कौन से हार्मोन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। तो GnRH जो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जो कि रिप्रोडक्शन के आवश्यक होता है। तो ये किस पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कैज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन के भी कारण क्या है कि इनकी हाइट जो है इंक्रीज नहीं होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इपिफिशियल जो प्लेट्स जो होती है वो क्लोज हो जाती है आफ्टर एल्डोस्टेरोन, यानी वयस्क अवस्था के पश्चात जो इपिफिशियल जो प्लेट्स जो होती है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। इसी कारण क्या होती है, जो हाइट जो होती है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो टेम्पररी यानी स्थायी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो क्या होती है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है ग्रेव्स डिजीज इज केस्ड ड्यू टू। जो ग्रेव्स डिजीज है वो किसके कारण होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रेशन होता है तो उसके कारण क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गिवन है नेम ए पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एडिपोसाइट एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसका कारण क्या है, तो याद रखना जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके जो हार्मोन का सिंथेसिस होता है, इसके जो हार्मोन का सिंथेसिस होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। इसका बस जो काम जो है पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका जो काम जो है ये जो हार्मोन को स्टोर और उसको रिलीज करने में काम आती है, लेकिन ये हार्मोन के सिंथेसिस में काम नहीं आती है। तो इसलिए इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड हम नहीं बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन, यानी हार्मोन को स्टोर और उसको रिलीज कर दिए, नॉट ए सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। दिस इज कॉल्ड नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन है जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डोस्टेरोन। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स दो सिंथेसिस एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है इसका जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। और इसका स्टोर और सिक्रेशन की बात करें तो कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ इपिनेफ्रिन एंड नोर इपिनेफ्रिन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स ए बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंट ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्वेश्चन एंड एब्डोमिनल स्किन। दिस इज रिजल्ट ऑफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। ये जो जितने भी जो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक दिए हैं किसी भी डिजीज के, तो वो किसकी कमी को होंगे, आयोडीन की कमी से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड विद हार्मोन इज सीक्रेट एंड इट्स फंक्शन डिफिशियंसी एंड सिम्टम। तो यहाँ पर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके हार्मोन, उसके फंक्शन और डिफिशियंसी सिम्टम के आधार पर हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन और लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन गोइटर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन इट्स फंक्शन। फिर से वही एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, उसके फंक्शन के आधार पर करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। लीडिंग सेल्स जो होती है वो एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है। एंड्रोजन जो हार्मोन है इनिशिएट दी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो कि क्या है कि जो स्पर्म जो होते हैं उसके प्रोडक्शन को क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो नॉरएपिनेफ्रिन के संदर्भ में यहाँ पर 4 हमारे पास स्टेटमेंट है और उसके आधार पर
हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड जो है इस रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर, किससे रिलीज होता है, जो सिंपैथेटिक फाइबर जो होते हैं उससे रिलीज होता है। और थर्ड क्या है कि इंक्रीज दी हार्ट रेट, जो हार्ट रेट जो होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि इंसुलिन के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए पर्सन एंटरिंग ए एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स ए स्नेक राइट इन फ्रंट ऑन ओपनिंग द डोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन द न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। यानी एड्रिनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, और किसके कारण होगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और एड्रिनल मेडुला से क्या होगा, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन क्या होंगे, हार्मोन का रिलीज होगा। क्योंकि जैसे ही क्या है कि जब हम डरते हैं तो डर की वजह से जो हमारे पास जो हार्मोन निकलेंगे वो निकलेंगे इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दी 24 आवर यानी diurnal rhythm of our body such as the sleep walk cycle is regulated by the hormone। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलाटोनिन। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मैच द सोर्स ग्लैंड विद इस रेस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सोर्स ग्लैंड है, हार्मोन गिवन है और उसके फंक्शन जो हमें यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वासोप्रेसिन एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स इन द नेफ्रॉन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन वो रिलीज नहीं होता, ये होता है पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कार्पस ल्यूटेम जो कि प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेशन करती है, तो ये भी रॉन्ग है। थायराइड यहाँ पर क्या है कि थायरोक्सिन, और यहाँ पर ये जो इसका फंक्शन है यहाँ पर ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल ऑन हार्मोन्स, देयर सोर्स ग्लैंड एंड वन मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ हार्मोन, इट्स ग्लैंड एंड इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ग्लैंड गिवन है, सिक्रेशन है उसका, और इफेक्ट ऑन बॉडी है। तो यहाँ पर ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन कौन सी सेल्स करती हैं या कौन सी ग्लैंड करती हैं। तो ईस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन जो करेगी वो कौन सी करेगी, ओवेरी करेगी। वो कौन सा क्या करेगी, ओवेरी जो है वो क्या करेगी, ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगी। तो एक ही स्थान पर यहाँ पर आएगा ओवेरी। नेक्स्ट यहाँ पर एल्फा सेल्स ऑफ आइसलैंड्स ऑफ लेगरहैंस, जो लेगरहैंस जो पैनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस की जो अल्फा सेल है वो किसका सिक्रेशन करती हैं। तो अल्फा सेल जो है वो सिक्रेशन करती है ग्लूकेगोन का, किस हार्मोन का, ग्लूकेगोन। तो बी के स्थान पर क्या आएगा, ग्लूकेगोन। और यहाँ पर क्या है कि एंट्रेटरी प्यूटेटरी, और इसके स्थान पर क्या आएगा, ग्रोथ हार्मोन, जो कि ओवर सिक्रेशन लीड टू जिंजाइटेशम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के स्थान पर क्या आएगा, ओवेरी, बी के स्थान पर क्या आएगा, ग्लूकेगोन, और सी के स्थान पर क्या आएगा, ग्रोथ हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इंजुरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, एड्रेनलिन। क्या होगा, एड्रेनलिन। यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स इफेक्ट हो जाए तो निम्नलिखित में से यानी इंजरी हो जाए, निम्नलिखित में किसका सिक्रेशन है जो कि अफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो है, जो हार्मोन जो सिक्रेशन होते हैं वो कहाँ से सिक्रेशन होते हैं, एड्रिनल मेडुला से सिक्रेशन होते हैं। इसलिए यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स इंज्योर हो जाए तो उसके स्थान पर जो अफेक्ट नहीं पड़ेगा वो एड्रेनलिन पर नहीं पड़ेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्ट हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकेगोन, जिसके लिए यहाँ पर बीटा सेल्स। ग्लूकेगोन जो होती है आइसलैंड्स ऑफ लेगरहैंस की जो अल्फा सेल है वो उससे इसका सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पर इसका इनकरेक्ट है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफियर विद थायरोक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल गोइटर। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ ए हार्मोन, इट्स सोर्स एंड फंक्शन। तो यहाँ पर हार्मोन सोर्स, उसका फंक्शन यहाँ पर गिवन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि सिक्रेशन होता है एड्रिनल मेडुला से और इंक्रीज हार्ट रेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अल्टरनेस। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ए हेल्दी डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट एंड करेक्टराइज्ड बाई ए लो मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू इज। तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिडोमा। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड्स ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में इंक्लूड है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथायराइड एंड एड्रिनल जो है ये दोनों क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। यदि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरा हार्मोन। जो पैराथ हार्मोन जो होता है उसके कारण होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फीलिंग द ट्रीमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक ए स्कार्ड रेसिडेंट ऑफ 7th फ्लोर ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग स्टार्ट्स क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स रैपिडली, विच हार्मोन इज इनिशिएटेड दिस एक्शन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एड्रिनलिन, क्योंकि एड्रिनलिन ही है वो हार्मोन है जो कि क्या है? डर के समय, भय के समय जो क्या है रिलीज होता है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, या बोले एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी। यानी किसी व्यक्ति के कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म में क्या है कि प्रॉब्लम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स में नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लैंड है जो कि फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराथायरॉयड। जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो क्या है कि फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही है, जिसके कारण कैल्शियम और फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है? कम हो रहा है या उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? एड्रिनलिन। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन्स। तो कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ए स्टेरॉइड हार्मोन्स विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। वह स्टेरॉइड हार्मोन जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्टिसोल। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। जो कोर्टिसोल जो होता है ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच ए हार्मोन विद ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास हार्मोन की बिने यदि इनकी कमी हो जाए तो कौन सा यहाँ पर डिजीज हो सकती है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ये क्या करता है? ओवुलेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो जो ओवुलेशन वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच ए हार्मोन विद ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो यहाँ पर हमें करेक्ट बताना है किस हार्मोन की कमी से कौन सा यहाँ पर रोग होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथायरॉयड हार्मोन से क्या होता है? टेटेनी रोग होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्रोमेगेली इज कैस्ड बाई। जो एक्रोमेगेली वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? एक्सेस ऑफ एसटीएच। जो एसटीएच का जब एक्सेस में सिक्रेशन होता है तो उसके कारण क्या होता है? एक्रोमेगेली रोग होता है। एसटीएच का मतलब यहाँ पर क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एड्रिनलिन डायरेक्टली अफेक्ट ऑन। जो एड्रिनलिन वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसए नोड। जो साइनो एट्रियल नोड जो होता है उसको क्या करती है? एड्रिनलिन अफेक्ट करती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन बोथ ओवेरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम रैट, व्हेन
देन विच हार्मोन इज डिक्रीज इन ब्लड, यानी कि यदि किसी रैट की यानी चूहे की ओवरीज को निकाल दें तो निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन है जो कि ब्लड में डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमको पता है ओवरी से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसलिए ईस्ट्रोजन हार्मोन का डिक्रीज जो ब्लड में डिक्रीज है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल दी मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कौन कौन से हार्मोन है जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच सेट इज सिमिलर, निम्नलिखित में से कौन सा सेट है जो कि सिमिलर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कार्पस ल्यूटियम है वो किससे बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्ट इन कार्पस ल्यूटियम, तो इनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, जो मेलाटोनिन हो किसके द्वारा सीक्रेशन होता है। तो हम सभी को पता है जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है किससे सीक्रेशन होता है, जो पीनियल ग्लैंड जो होती है उससे। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्लैंड सीक्रेट ओडोरस सीक्रेशन इन मैमल्स, तो कौन सी ग्लैंड है जो कि ओडोरस सीक्रेशन करती है इन मैमल्स में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एनल ग्लैंड्स, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर MSH इज सीक्रेटेड बाई, जो MSH का सीक्रेशन है किसके द्वारा होता है। MSH का मीनिंग यहाँ पर क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो सीक्रेशन होगा ऑप्शन नंबर बी मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी का जो मिडिल लोब होता है उससे सीक्रेशन होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज टू हेल्प इन, तो ऑक्सीटोसिन का जो कार्य है वो कहाँ पर होगा, चाइल्ड बल्ब के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके में ही हेल्प करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कार्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन का जो सीक्रेशन होता है कार्पस ल्यूटियम से वो किसके द्वारा इनिशिएटेड यानी किसके द्वारा आरंभ होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसके कारण इसका क्या होता है, सीक्रेशन होता है, उसके कारण इसका सीक्रेशन आरंभ होता है। यानी होता तो कार्पस ल्यूटियम से लेकिन जो इनिशिएट किससे होता है, LH से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाई, तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है जो किसके द्वारा सीक्रेशन होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब जो होता है उसके इससे क्या होता है, सीक्रेशन होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डायबिटीज इज ड्यू टू, जो डायबिटीज है वो किसके कारण होती है। तो हम सभी को पता है डायबिटीज होती है वो हार्मोन की कमी से होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हार्मोनल डिफिशियंसी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कैल्सिटोनिन इज ए थायराइड हार्मोन्स विच, यानी कैल्सिटोनिन क्या है कि थायराइड हार्मोन है जो कि क्या करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लोअर्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, लोअर्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। यानी कि ये कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है यदि ब्लड में ज़्यादा हो जाए, यदि कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो उसको लोअर करने में हेल्प करता है जो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हार्मोन विच रेगुलेट्स दी बेसल मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी इज सीक्रेटेड बाई, यानी कि वह हार्मोन जो कि बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तो वो किससे सीक्रेशन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी थायराइड, क्या होगा, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स दी सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क का सीक्रेशन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The immediate cause of induction of ovulation in human female is large plasma surge of, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए LH, क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, लीडिंग सेल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ADH और वासोप्रेसिन इज, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन किससे सीक्रेशन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी दैट प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ऑकुरेंस ऑफ लीडिंग सेल्स एंड देयर सीक्रेशन इज, यानी कि लीडिंग सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है और इसका सीक्रेशन ये किसका सीक्रेशन करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो क्या है, टेस्टिस में प्रेजेंट होती है और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका क्या करती है, सीक्रेशन करती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंसुलिन इज ए, इंसुलिन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच हार्मोन पोजेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट? हुआ है हार्मोन जो कि एंटी इंसुलिन इफेक्ट करता है, वो कौन सा होता है? कोर्टिसोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर MSH ऑफ पार्ट्स इंटरमीडिया ऑफ मिडिल पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? डार्किंग ऑफ स्किन इन लोअर वर्टिब्रेट्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलाटोनिन। और इसका जो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है और रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम एंड स्लीप वॉक साइकिल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंट्रासेल्युलर मैसेंजर आर नाउन एज ए हार्मोन। तो इसको क्या बोलते हैं? हार्मोन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कोलेसिस्टोकाइनिन एंड ड्यूक्रेनिन आर सीक्रेटेड बाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसी के यानी कोलेसिस्टोकाइनिन एंड ड्यूक्रेनिन जो है इसका सिक्रेशन होता है इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका सिक्रेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडेनम वाले पार्ट जो है उससे इसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टमक टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इज, यानी कि वह हार्मोन जो कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन को क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, गैस्ट्रिन। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। जो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो सिक्रेशन किससे होता है? म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, स्टोमक की जो म्यूकोसा है उससे इसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन का। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर इज ड्यू टू। जो गोल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेसिस्टोकाइनिन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज स्टॉप बाय हार्मोन, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन किसके द्वारा स्टॉप यानी स्टॉप किया जाता है? वो कौन सा हार्मोन है? उसको बोलते हैं हम एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ डज स्टोरेट हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आइडेंटिफाई ABC इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, यानी कि हार्मोन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर हमारे पास उसका डायग्राम है, उसके बेस पे हमें A, B और C को यहाँ पर बताना है। तो A यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है कि A जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर A रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटीन हार्मोन को। और B जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बी रिसेप्टर। बी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेप्टर। और सी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लिक AMP। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। ए यहाँ पर है प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन ही है जो कि क्या है कि सेल मेम्ब्रेन पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन पर। तो यहाँ पर ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर बी जो है ये क्या है? इसके रिसेप्टर। और यहाँ पर जैसे सी जाएगा तो ये कोई आए साइक्लिक AMP। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। साइक्लिक AMP क्या है यहाँ पर? सेकेंडरी मैसेंजर। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिनेफ्रिन जो होता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है दी एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज दी प्रिकर्सर ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि जो एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन है वो किसके सिंथेसिस का प्रिकर्सर होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन। बी इज दी करेक्ट आंसर। कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलुस्ट्रेटेड फीडबैक इन डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? एज टिश्यू एक्स डेवलप्स इज सीक्रेट समथिंग दैट इंड्यूस टिश्यू वाई टू डेवलप। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर एग्जाम्पल ऑफ दोज दैट कैन इजीली पास through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it mostly in the nucleus। अब यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से वो कौन से हार्मोन के दो पेयर्स हैं जो कि डायरेक्टली यानी कि सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास हो जाते हैं और जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो किसके साथ बनाते हैं?
इनसाइड यानी अंदर जाके नहीं, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पहले नहीं बनाते। तो वह हार्मोन सबसे पहले कौन से होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पर हमें वो वाले पता नहीं जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। कोर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, क्या कोर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन इज द स्टेरॉइड हार्मोन, दिस इज ए पास थ्रू इजीली बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो इजीली पास हो जाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस। तो हमें यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इन फीमेल्स FSH फर्स्ट बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज करेक्टली कैटेगराइज्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस केमिकल रूप से क्या है कि करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोनिन एंड मायोसिन, जो क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्ट्रेट मसल्स। जो स्ट्रेट मसल जो होती है, रैखिक मांसपेशी जो होती है, उनमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, ट्रोपोनिन एंड मायोसिन। क्या होते हैं, ट्रोपोनिन एंड मायोसिन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य नहीं करता। तो आंसर होगा डी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज मॉडिफाइड एमिनो एसिड। तो कौन सा हार्मोन है जो कि एमिनो एसिड का मॉडिफाइड या एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केमिकली हार्मोन आर, जो हार्मोन जो होते हैं केमिकली किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड टाइप के भी हो सकते हैं और बायोजेनिक एमीन भी हो सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड द पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टायरोसिन। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टोर्स इट्स सीक्रेशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द ब्लड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन, इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन देन द टारगेट ऑर्गन विल बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट रेस्पॉन्ड टू दी हार्मोन। यदि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था उसके बेस पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो हार्मोन एक्शन की जो प्रोसेस है, हार्मोन रिएक्शन की जो प्रोसेस है, यदि हम किसी टारगेट ऑर्गन से उसके रिसेप्टर हटा दे उस हार्मोन के, जिसको वो कनेक्ट होगा, तो वो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो टारगेट ऑर्गन क्या करेगा, नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, यदि वहाँ से रिसेप्टर को हम हटा देते हैं। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज दी राइट आंसर। तो 81 क्वेश्चन से जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। तो उम्मीद है कि आपको पैटर्न समझ आया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। पिछले 5 ईयर की बात करें तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, तो एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर अब क्वेश्चन 90 से 90% जो पेपर बनता है बायोलॉजी का वो एनसीईआरटी ही बेस बनता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करें और इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर ले।